हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिवाली प्रिपरेशन वीडियो। आई थिंक क्लीनिंग डेकोरेशन हम सबकी डन हो चुकी है और आप भी मेरी तरह अब मिठाइयाँ बनाने में बिजी होंगे। तो आपने क्या क्या बना लिया है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो डेली बेसिस पे जो काम हमारे घर पे होते हैं उनके साथ साथ मिठाइयाँ भी बनाती जा रही थी। तो अभी मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। मैंने इस बार पूरी की पूरी मिठाई ही घर पे बनाई है क्योंकि इस बार मैं होममेड स्वीट्स ही गिफ्ट करने वाली हूँ। और ये आइडिया मुझे मैडम रुचिता देवेकर की एक इंस्टाग्राम रील देखकर मिला। उनका भी इस बार यही कहना है कि घर पे ही मिठाई बनाइए, खुद भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए। तो मैंने क्या क्या बना लिया है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको इसमें से कुछ भी पसंद आए ट्राई कीजिएगा। सभी स्वीट्स बहुत टेस्टी हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। इसे पंजीरी लड्डू भी कहते हैं। सर्दियों में अक्सर हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन इसमें मैंने इस बार अभी काली मिर्च या अजवाइन वगैरह नहीं ऐड की है क्योंकि ये दिवाली स्वीट्स हम बना रहे हैं। तो सिर्फ मैं इसमें ड्राई फ्रूट और साथ में कुछ सीड्स वगैरह ऐड करूंगी। इसे बनाने के लिए चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जितना भी आप कम या ज़्यादा कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली डालिएगा। तो कुछ चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, जैसे कि अलसी है, तिल है, खसखस है। इनको हम हल्का हल्का मतलब 1.5-2 मिनट तक रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे और निकाल के साइड रखते जाएंगे। उसके बाद कुछ चीज़ों को हम देसी घी में रोस्ट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा घी हम डालते जाएंगे और ड्राई फ्रूट रोस्ट करते रहेंगे, जैसे कि बादाम है, काजू हैं। तो इनको भी आपको 2-2.5 मिनट रोस्ट करना है और निकाल के साइड रखते जाना है। तो ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम, काजू, अखरोट और साथ में मेलन सीड्स लिए हैं। उसके अलावा मखाना हम रोस्ट करेंगे, लेकिन मखाना को रोस्ट करने के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। गोंद हम इसमें डालेंगे। अच्छा, विंटर्स के लिए अगर आपने पिनिया बनानी हो एज ए मेडिसिन, जैसे किसी की कमर में पेन होती है, तब आप 2-4 चीज़ें इसमें और डाल सकते हो, जैसे कि काली मिर्च है, अजवाइन है, कमरकस है, सौंठ का पाउडर है। तो ये चारों चीज़ें भी अगर आप ऐड कर लें तो स्वाद के साथ साथ ये लड्डू मेडिसिन का काम भी करते हैं। ये लड्डू थोड़े टाइम कंज्यूमिंग तो हैं और साथ ही घी कंज्यूमिंग भी। तो घी की कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी इनका टेस्ट आएगा। तो आप चाहें तो वैसे इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि मिठाई का स्वाद तो फिर तभी आता है जब उसे मिठाई की तरह ही बनाया जाए। और वैसे भी अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं तो सभी चीज़ों को इस तरह से रोस्ट कर लेने से उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है और उनको लंबे टाइम तक भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो गोंद को हमने गरम गरम घी में डालना है, वो फूल जाएगा तो बस निकाल के साइड रख दीजिए। बाद में इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए अब रोस्ट कर लेते हैं हम गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ मैं इन लड्डुओं को बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेसन के मैंने अलग से बर्फी या लड्डू बनाने हैं तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे आटे का इस्तेमाल ही किया है। तो ये लड्डू जो मैं बना रही हूँ वो 1 किलो गेहूं के आटे के बना रही हूँ, जिसमें मैंने आधा किलो देसी घी का इस्तेमाल किया है। लेकिन बात वही है कि जब हम आटा भूनना शुरू करते हैं तो उसमें कितने घी की और रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप साथ साथ और भी डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में बल्टा चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद जैसे जैसे घी रिलीज होना शुरू होता है तो उसे भूनना ईजी हो जाता है। और बिल्कुल ब्राउन हो जाए आटा तो उसे रख दीजिए। आधा घंटा आपका आराम से लगेगा इसे रोस्ट करने में। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने घी में या ड्राई रोस्ट की हैं उन सभी को ग्राइंड करके उनका पाउडर बना लेंगे। उसके बाद उसी आटे में इसे डालते जाइए। अच्छा, किशमिश का इस्तेमाल मैं इस बार ऐसे ही कर रही हूँ, अदरवाइज आप इसे घी में भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। अच्छा, मिलाना भी इनको बहुत अच्छे से है ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। शक्कर का इस्तेमाल यानी कि जैगरी पाउडर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर शुगर या देसी खांड जो होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कम से कम भी 10 से 12 मिनट ज़रूर दीजिए इनको अच्छे से मिक्स करने में। उसके बाद अपने किन्हीं फैमिली मेम्बर्स को बुला लीजिए। बातें करते करते लड्डू कैसे तैयार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। गोल पिन्नी बनानी है क्योंकि हमने गिफ्ट्स देने हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे गोल बनानी है। So when we do it for others it must be perfect, but when it comes to ourselves, क्योंकि घर में खानी है आपने तो आपका चल जाता है ना। फिर किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि आप टेढ़ी मेढ़ी बना रहे हो या अलग अलग शेप्स में बना रहे हो। अगर सही नहीं है तो फिर मैं ये खा लेती हूँ। पिन्नियाँ बनाते बनाते मुझे याद आ रहा है कि उदय ने मेरे को एक रील भेजी थी आज कि 2123 में आफ्टर 100 years
इस घर में कोई और रह रहा होगा जिसे हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हमारे दादा कौन है वो तो हमें पता होता है, लेकिन उनके आगे फादर या उनके आगे फादर कौन है वो हम नहीं जानते। तो बेसिकली हमारे लिए वो एक अननोन पर्सन ही है। 95% वो वाली चीज़ों को लेकर टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जो रहने भी नहीं वाली। घर में कोई और रह रहा होगा, आपकी बिलोंगिंग्स कोई और ओन करेगा, आपने जो Yes. हिस्ट्री और मेमोरी बनाई वो कुछ नहीं रह जाएगी। एग्जिस्टेंस सिर्फ एक पोर्ट्रेट होगी दीवार पर, वो भी अगर आप लकी हो तो, ठीक है, और उसके बाद आपको भुला दिया जाएगा। तो अपनी जो 95% हमने टेंशन ले रखी हैं, यानी कि मटीरियलिस्टिक, ऑब्जेक्टिव या इमोशंस को लेकर भी हम बहुत सारी फीलिंग्स सोचते रहते हैं अननेसेसरली, जिनका आगे जाके कोई मायना रहना नहीं या है, फिर खत्म हो जिंदगी में ऐसे काम कर दो कि तुम्हें लोग 100 साल बाद भी याद रखें। जैसे आज भी ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बात की जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मेरे दिमाग में वही आते हैं जो लेजेंड्स जिनके नाम है, लाइक जूलियस सीजर, क्लियोपेट्रा, द फेरोएज, जिनको एटलीस्ट याद रखा गया है कहीं ना कहीं। द फ्रीडम फाइटर्स। अभी उनको 100 साल नहीं हुए ना। अब बेसन का मैं एक मिक्सचर तैयार करूंगी जिससे हम बनाएंगे कुछ बेसन की बर्फी और कुछ बनाएंगे बेसन के लड्डू। तो बेसन काफ़ी बारीक होता है, तो सबसे पहले हम उसे दानेदार करेंगे। तो बेसन में मैंने कम से कम आधा कप डाला है देसी घी और आधा कप डालेंगे हम दूध। इसे अच्छे से मसल लेंगे और उसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो हल्का हल्का हमने इसको ग्राइंड करना है, थोड़ा ये बेसन जो है वो दानेदार हो जाएगा। तो बेसन भी यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है और आधा किलो घी। तो बात वही है कि जब आपको रिक्वायरमेंट लगे तो थोड़ा सा घी आप और भी डाल सकते हैं। और बस मीडियम फ्लेम पे से भूनते जाइए अच्छे से जब तक कि बहुत डार्क नहीं हो जाता। 30 से 35 मिनट आपको आराम से लगेंगे बेसन को रोस्ट करने में। बेसन ब्राउन हो जाए उसे उतार लीजिए, ठंडा करने के लिए हम साइड रख देंगे। उसके बाद इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो 1 तार की चाशनी हम बनाएंगे। तो 1 किलो बेसन है, उसमें मैंने 3 कप डाले हैं चीनी और साथ में 2 कप डालेंगे इसमें पानी। बॉयल होने दीजिए अच्छे से। थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया फ्लेवर के लिए। उसके बाद बस चाशनी आपकी तैयार हो जाएगी। तो चेक कर लीजिए एक बार, 1 तार बन रहा है। तो ये चाशनी परफेक्ट है आपकी बेसन बर्फी और बेसन लड्डू के लिए। अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा, अदरवाइज चाशनी की वजह से बेसन जम जाएगा, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। और चाशनी को बेसन में डालते वक्त आपका फ्लेम ऑफ होना चाहिए। बस आपको 2 से 3 मिनट इसको बेसन में डाल के चलाते रहना है। उसके बाद कोई एक ट्रे ले लीजिए, मैंने यहाँ पे बटर पेपर बिछा लिया है, उसमें डाल देंगे हम बेसन। आधा बेसन मैंने इसमें डाल दिया है और बाकी के बेसन में ड्राई फ्रूट डाल के उसके हम लड्डू बना लेंगे। तो बर्फी के पीसेस में काट लीजिए, बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। विदिन 5 मिनट्स आपको ये सारा काम करना है। बर्फी के पीसेस अच्छे से कट जाएं, उसके साथ साथ मैंने लड्डू बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो देख लीजिए, एक ही मिक्सचर के साथ हमने बेसन के लड्डू प्लस बेसन की बर्फी बना के तैयार कर दी है। ड्राई फ्रूट लड्डू और साथ ही बेसन के लड्डू दोनों ही थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। चलिए अब बनाते हैं फटाफट से इंस्टेंट वाली स्वीट, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कुछ बनाना चाह रहे हैं तो इससे बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। नारियल के लड्डू बनाएंगे हम 2 तरह से। तो सबसे पहले मैंने 2 कप लिया है नारियल, उसको हमने रोस्ट कर लेना है, मतलब ड्राई रोस्ट करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डालना है 1 कप पाउडर शुगर और 1 कप दूध। तो बस अच्छे से उनको मिलाते जाइए जब तक कि दूध अच्छे से सूख नहीं जाता। उसके बाद आप चाहें तो इसमें कलर डाल सकते हैं। तो मतलब कलर डालने का मेरा मन नहीं था, लेकिन उदय को चाहिए थी वो ग्रीन कलर की नारियल वाली मिठाई। तो मैंने सोचा था पान के पत्ते ऐड करूंगी, लेकिन उनको पान के पत्ते का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा फूड कलर मेरे को दूध में मिला के इसमें डालना पड़ा। तो बस उसके बाद कुछ नहीं करना, मैंने फिलिंग तैयार की है ड्राई फ्रूट और गुलकंद के साथ। तो बस उसमें हमने फिल करके लड्डू बनाते जाना है और बस रखते जाना है। तो विदिन 10 to 15 मिनट्स आपके पास ये नारियल के लड्डू तैयार हो जाते हैं।
तो एक और तरह के नारियल के लड्डू हम बनाएंगे, जिसके लिए भी सिर्फ हमें 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। तो वही 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे हम नारियल के बुरादे को। मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ और उदय और जैस्मिन अगली रेसिपी के लिए डेट्स के सीड्स निकाल रहे हैं। तो चलिए, नारियल को रोस्ट कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे कलर के लिए रूह अफ़ज़ा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। इसके साथ मीठे के लिए हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मिला लीजिए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको मिलाने में और बस लड्डू आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें भी आप गुलकंद की फिलिंग कर सकते हैं। मिठाइयाँ बनाने का काम बहुत जल्दी हो जाता है जब आपके पास कुछ हेल्पिंग हैंड्स हो, और हेल्पिंग हैंड्स भी ऐसे जो एक माहौल क्रिएट करके रखते हैं। तो यहाँ पे हंसी मजाक के साथ साथ लड्डू बनाए जा रहे थे, तो काम करने में और भी मज़ा आ रहा था। होममेड स्वीट आप कोई भी बनाते हैं तो वैसे ही हेल्दी है, लेकिन जब आप मीठे में डेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी हेल्दी हो जाती है। तो फटाफट से बनाएंगे एक और मिठाई, जिसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट यानी कि अखरोट लिए हैं, बादाम और काजू, तीनों को मैंने थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया है। उसके बाद देसी घी में इसको रोस्ट कर लेना है। अब आप पहले ही रोस्ट करके बाद में ग्राइंड कर सकते हैं या फिर इनको चॉप करके भी रोस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद डेट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया, उसका पेस्ट बना लिया। उसमें साथ ही डालेंगे थोड़ा सा गुलकंद। तो अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसके लड्डू बना लेंगे। तो चलिए, सारी मिठाइयाँ तैयार हो गई हैं, वो भी फटाफट। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इसमें से क्या बनाना चूज़ किया। मैं मिलूंगी अब आपको दिवाली व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, एंड यस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।